सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जिन जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रो गया रे। अब क्या बताते हैं कि जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ रही खांसी, और आने और जाने की या डोर गले में, और पड़ी काल की फांसी। अपनात्माओं, गीता ज्ञान दाता कहता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसमें कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, ये विस्तार से बताई गई है। उससे ज्ञान ग्रहण कर और तत्वदर्शी संत ही उस ज्ञान को ठीक ढंग से समझा बुझा पाएंगे। तो क्या लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में? सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, ये वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी वैदा है वैधे से भेद अलैदा, यो भी वैधा। चार संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल उवा बाई बकदा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, और फिर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को आके बताया था। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सट दर्शन, ये सट भेष कहा, 6 प्रकार के ये दर्शनी है। 6 प्रकार के, जैसे गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णव, इस प्रकार के ये 6 प्रकार के हैं। 10 नामी जिनको कहे हैं, कहते ये 6 प्रकार के ये पंथ चले हुए हैं। और इनकी भक्ति देखे, लोग डूडा ठाई दिखे, और कहेगा पता नहीं। सट दर्शन सट बेख कहावे, भौविद धुंधु धार मचावे। धुंधु धार कैसे? कोई तो ऊपर न पैर कर रहा है, नीचे न सिर कर खड़ा तपस्या कर रहा है, कोई खड़ा ही तपस्या कर रहा है, कोई बैठ कर धूना के ऊपर तप कर रहा है, कोई झरनों के अंदर खड़ा है, कोई पानी में खड़ा है, और कोई किसी प्रकार की कोई योग अभ्यास में लगा है। ऐसा दिखेगा ढूंढा ठा रहे हैं।
अब परमात्मा कहते हैं सट दर्शन सट भेद कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, और तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। ये 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं नज नाम बेचारे, ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उआ बाई बकदा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक और सब दुर्गा तक और कलयुग के ब्राह्मणों तक आपने देख लिया, सतयुग के ब्राह्मणों तक, ये सब उआ बाई बकदे हैं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े और वेदों को पढ़े, किसी के पास यथार्थ नाम नहीं। कोई कहे हरे हरे राम राधे श्याम साधु श्याम, बस कोई नाम जप लो, उसी से मोक्ष हो जाए। अरे गीता जी को मत पाठ करो, गीता जी का श्रीमद् भगवत गीता एक विधान है प्रभु का, और उसके अनुसार साधना करने से उसकी प्राप्ति होगी। उसमें जो मार्गदर्शन किया है, पढ़ें गीता और मंत्र करें मनमुखी, तो कैसे उनका कल्याण होगा? 7 जन्म भी नहीं हो सकता। आप भी नरक में और साथ में गुमराह करने के दोषी हो रही है संत ऋषि मंडलेश्वर आचार्य। बैरागी बैराग न जाने, बन सतगुर में चोट निशाने। अपने अपने हमारे सदग्रंथ जो है ये बहुत ही गूढ़ रहस्य युक्त है, परंतु गुरुगन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना, गुरुगन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावा खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जैसे ऋषि को भी रास्ता नहीं मिला, 84 लाख योनियां भोग के गधा बना पजावा खर खर मैंने गधा। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। कौन सा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की ये पहचान है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आती। अब गीता जी में जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा, ओम तत्सत इति मर्जे सवर्ण त्रिविध समर्थ है। अब इन्होंने क्या नाम देना शुरू कर दिया? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये कोई मंत्र है? हरि कहां लिखा है इसमें? श्रीमद् भगवद गीता जी में हरि नाम नहीं है, और ओम तत्सत सीधा मंत्र नहीं है। ये वही कारण है कि वस्तु कहां खोजे कहां, वस्तु कहां ढूंढे कहां, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। एक समय एक लाला जी ने, एक सेठ के पास बहुत धन था, उसने अपने पुत्रों से को कह दिया था, भाई मैं मरूंगा जब बताऊंगा तुम्हारे तने, तुम पैसा खराब कर दोगे, और मैं कहीं लिख दूंगा, बही में खोज लेना। अब उस सेठ की मृत्यु होगी, उसके अंतिम संस्कार करके पुत्रों ने सोचा, भाई पिताजी ने बताया था कि मैं धन कहीं दबाऊंगा और बही में लिख दूंगा, कोड वर्डों में तुम समझ लेना। उसमें लिख रखा था कि मंदिर के गुंबज में, मंदिर के गुंबज में रात्रि के 12 बजे लिख दिया, आसोज की 14 के दिन, आसोज उतरते की 14 के दिन मंदिर के गुंबज में इतना धन दाब रखा है, पूरी डिटेल दे रखी। अब उन्होंने उनके आंगन में एक मंदिर बना रखा था, उन्होंने खुद अपना पर्सनल, उन लड़कों ने वो मंदिर का गुंबज तोड़ दिया। गुंबज जो ऊपर का गोल गोल पोर्शन होता है वो तोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। अब उस सेठ का एक मित्र था दूसरे गांव में, उसके पास गए दोनों बच्चे कि ताऊ जी, हमारे पिताजी
मैं जहां धन लिखा था वो मिला नहीं, हमारे साथ धोखा कर गई, हमारे साथ धोखा कर दिया हमारे पिता ने। उताऊ बोला भाई कहां लिखा है? तो भाई मैं लिख रखा था मंदिर के गुंबज में, इतने रुपये दाब रखा, हमने फोड़ के देख लिया, कुछ नहीं पाता वो, और घना धन बता लिख रखा उसमें। वो उसका जो मित्र था वो आया उसके पिता का, उसने कहा वो बही दिखाओ मुझे। उसने बही देखा कि भाई आसोद सुदी 14 रात्रि के 12 बजे। तो वो कहने लगा भाई इस गुम्मत में तुम फिर बनाओ उसी तरह, फिर पाओगा धन। उन्होंने वैसे ही गुम्मत फिर बनवा दिया एज इट इज, और फिर चांदनी 14 लिख रखी थी, चांदनी 14। मैं बोला 14 वाले दिन आऊंगा मैं, फिर बताऊंगा। अब 14 वाले दिन अब उस मंदिर के गुम्बद की छाया जहां गई थी उसका निशान लगा दिया कि यहां जमीन में खोद के देखो, वहां खोदा तो नौका नहीं पा जाओ। अब कहते हैं वस्तु कहां और खोजा ढूंढा कहां, किसी भी लागे हाथ एक पलक में पाइयो वेदी ले लो साथ। अब इन्होंने सबने गुम्बद फुड़वा डाले, हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। अब ये कोड वर्ड है इसके अंदर, ओम ब्रह्म का तत्व सांकेतिक है और सत्य भी सांकेतिक है। ये ओम तो सर्वब्रह्म का सरपुरुष का, और तत्व सांकेतिक शब्द ये दास बताएगा ये अक्षर पुरुष का, और सत्य ये सार शब्द है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। अब आपने सुना सार से बज सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत करो मानो ये जन्म मरण मिट जावे। तो यहां क्या बताते हैं, बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु में चोट निशाने। कहते सतगुरु के बिना निशाने चोट नहीं लग सकती, यानी ठीक ठिकाने की भक्ति, सही भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती आप जी को। जैसे मंदिर के गुम्बद को फोड़ डाला और लिखा कहां था, वो कोड वर्ड थे। ऐसे गीता और इन सदग्रंथों में कोड वर्ड है, इनको ये गुम्बद फोड़नी ऋषि में ऋषि समझ नहीं सके। पर गीता जी हमें हरे राम रज रज श्याम बुला दे, नाचर कूद। ये कोई साधना है, ये भक्ति है इनकी। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बटंड बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सट दर्शनों में गिरी पुरी जितने ये वैष्णव संत ये हैं, इनकी भक्ति ठगोरी की है, इनके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है, ये गलत साधना कर और करा रहे हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे हैं, शिव शिव करे न संशय जावे। मेहरबानी नी कच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना ना करते, हरे राम 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 हरे राम, कोई नाम जाप कर दो। फिर गीता जी के बोलने क्या जरूरत थी, जब कोई मंत्र जाप कर ले। वेद पुरानी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। अब कहते हैं वेद पुराण पढ़े, ये केवल कथा कहानी बना बना कर अपने हिसाब से इन्होंने जनता को सुना दी, इनके अर्थ इनसे खुले नहीं। गीता जी नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहते हैं, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं साधनाएं हैं, मुझ में त्याग कर परित्यज माम, मुझ में छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व प्राप्त भावक्षामी मां सुच। हर ये कहे कृष्ण जी कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। अरे इंग्लिश वर्ड गो, गो माने जाना होता है, और कहीं पर गो शब्द लिखा हो सेंटेंस के अंदर, उसका अर्थ कोई आना लिखता है, वो कितना भी विद्वान होगा अंडरस्टूड है। कितने विद्वान थे आचार्य जी ने वर्ग माने आना बना दिया, और श्री कृष्ण से ऊपर उनकी बुद्धि गई को न। सन्यासी बैरागी सेवड़े, बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर छार लगाए हैं।
ये 500 नार 2500 लड़के ढूंढो धौल मचावे। अब परमात्मा बहुत गहराई से समझा है। कहते हैं बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर छार लगावे हैं और 500 नार 2500 लड़के धूम धार मचावे। अब जैसे घर त्याग जाते हैं, परमात्मा ने कहा एक नारी त्याग देनी 5 नारी गेल वे, पान द्वारा मुक्ति का सुखदेव कोरी बहुत सैल वे। कहते सुखदेव ऋषि देवी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, तुम तो पृथ्वी पर घूम रहे हो, उस गुफा में भगवान पाओगा, उस मंदिर में पाओगा, उस फलाने तालाब में पाओगा, तीर्थ में पाओगा। और सुखदेव तो ऊपर भी घूमा करते थे, स्वर्ग स्वर्ग में उसने कितना भगवान ना पाया। यानी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पान द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैल वे। आदमी जो प्रेरित होता है भक्त ज्ञान से, वो यूं सोचता है कि मैं घर त्याग दूं, कि तूने एक नारी को भक्ति बाधक मान लिया, इस कारण से उसको त्याग कर तू चला गया जंगल में। अब परमात्मा कहते हैं कि तेरे साथ 5 और हैं भक्ति बाधा करने वाली, 5 नारी और हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इन न त्याग तो क्या बताते हैं? बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नारी 2500 लड़के है बूंदू धार मचावे। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, हर की पेड़ियां पे, और वहां पर यही सटदर्शनी महात्मा गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े, नाथ, वैष्णो ये सब अलग अलग अपने ग्रुप में जाकर वहां खड़े इकट्ठे हो गए। और जो समय निर्धारित किया गया था कि इस समय हर की पेड़ियों पर स्नान करना है, पर भी इस समय लगेगी। सबसे पहले नागा चले गए, ये शंकर जी के पुजारी है नागा, और वैष्णो विष्णु जी के पुजारी। वैष्णो ने जाके कहा नागाओ तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ है। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी तन पर नहीं रखते हैं, हम फक्कड़ फकीर हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णो कहने लगे तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, ना देते शरण फोड़ो, राख लपेट रहे पशु की तरह, तुमने क्या जरूरत है स्नान करने की, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले। अभी नहाना नोना तो भूल बाल गए, गुट्टू गुट्टा हो गए, 25,000 कटका मर गए ये तीनों तरगुर उपासक। तो यहां उसी का विचार, वही का वर्णन कर रहे हैं परमात्मा। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगा हुए हैं, छार माने राख, और 500 नार 2500 लड़के ये धूम धार मचावे हैं, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। कहते अंदर धूम धार मचा रहे, तुम्हारा ये कर दिया नाश, 25,000 कटका मर गए। क्या गंगा का जल खराब हो जाना था, 2 मिनट पाछे नहा लो, पर भी कौन सी 5 मिनट की वो है, नाश कर दिया। अब क्या बताते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बदावे हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बदावे हैं, और काटे शीश नहीं जल करुणा जोगियों साध कमावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहो, भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम भी नहीं, भगवान का घाट बताओ कि यहाँ भगवान की पैड़ी, और भगवान की छाती पर नाश कर दिया, इतने आदमी मार डाले तुमने।
तीर तिपक तलवार कटारी जगदल जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना भाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। इन तीनों गुणों के उपासकों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासकों को यहाँ कह रहे हैं परमात्मा अपनी वाणी में कि इनको तुम संत मानकर इनके पास जाता है उनको भी नरक भेज देते हैं वो, क्योंकि ना उनके पास ज्ञान है और ऊपर से उनका ऐसा स्वभाव है। और यही गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया हुआ है कि तीनों गुणों से तरगुणमयी माया के से जिसका ये ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञान वातावरण कहता है मेरी साधना भी नहीं करते।